प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। एक महात्मा के पास एक माँ पहुंची जिसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। वो चित्कार करने लगी तो उस महापुरुष ने कहा कि ठीक है, मैं इसकी सांसें वापस ले आता हूं, तुम एक मुट्ठी अनाज ले आओ, लेकिन ध्यान रहे कि वो अनाज ऐसे घर से लाया गया हो भिक्षा मांगकर जहां पर किसी की मृत्यु न हुई हो। तो वो माँ पूरे संसार में, पूरे गांव में, शहर में वो घूमती रही, पर उसे ऐसा घर न मिला। जब चेतना दे के नश्वर आवरण को ही अंतिम सत्य मान लेती है, तब विरह और शोक का जन्म होता है, तब उदासी पैदा होती है, तब पीड़ा पैदा होती है, तब दुख पैदा होता है। अब ये जो कथा मैंने सुनाई, ये एक शोकाकुल माँ का विलाप वस्तुतः उस सूरत का आर्तनाद था जो माया की मोहपाश में उलझकर जड़ पिंड में प्राण तलाश रही थी। अपने निष्प्राण संतान को सीने से लगाए वो संसार के द्वारों पर भटक रही थी। ठीक उसी तरह जैसे बहिर्मुखी जीव नश्वर संसार में अमृत की खोज करता है, अमरता का सूत्र तलाश करता है, अमृत चाहता है। संसार से निराश होकर जब वह एक संत के चरणों में आई, तब उसने स्थूल देह के लिए जीवन मांगा। महापुरुष जिन्होंने सूरत को शब्द से जोड़ने का शाश्वत भेद जान लिया हो, उसने कोई सूखा उपदेश नहीं दिया, कोई प्रवचन नहीं दिया। उन्होंने उसे जीते जी मरने के आध्यात्मिक अनुभव की ओर उन्मुख करने के लिए एक मुट्ठी अनाज ऐसे घर से लाने के लिए कहा जहां काल की पदचाप कभी न पहुंची हो। अब ऐसा कहां होता है। वह माँ नगर के एक एक द्वार पर गई, एक एक दरवाजे पर गई, एक एक देहरी पर गई। यह भटकाव वस्तुतः 9 द्वारों में भटकती हुई उस चेतना की व्यथा थी जो बाहर के जगत में जीवन का शाश्वत सार ढूंढ रही थी, किंतु हर चौखट पर उसे केवल विदाई, रुदन यानी रुलाई, चित्कार और नश्वरता के पद चिन्ह ही मिले। तब उसे समझ में आया कि रूप, रंग और देह का यह संपूर्ण पसारा काल और माया का चक्रव्यूह है। यहाँ जो भी दृश्यमान है वो अनित्य और क्षयकारी है। दिन ढलते ढलते जब वो थकी हारी नगर के बाहर बैठी तो संध्या के अंधकार में उसने टिमटिमाते और बुझते दीपकों को देखा। दीपकों का बुझना उसके भीतर के समस्त संकल्प और विकल्प और बाह्य यानी बाहरी आसक्तियों का लय बन गया। बाहरी जगत का शोर थमा तो अंतर में एक महामौन का उदय हुआ। उसे तब प्रत्यक्ष बोध हुआ कि देह तो केवल माटी का वस्त्र है जो उत्पन्न हुआ है
और जिसका विसर्जन ही प्राकृतिक नियम है। यानी जो जन्मा है वो मरेगा। अगर आपके जीवन का विसर्जन न हो तो ये जीवन श्राप हो जाएगा, पाप हो जाएगा। वह माँ, अब वापस उसी कथा पर आते हैं, वह माँ जब रिक्त हाथ से खाली हाथ के साथ संत की ओर लौटी तो उसका देहाध्यास टूट चुका था और चित्त पूर्णतः अंतर्मुखी हो चुका था। उसने मृत शरीर का मोह, आसक्ति सदा के लिए विसर्जित कर दी और महापुरुष के चरणों में, सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर बोली कि मालिक, अब मुझे उस अविनाशी शब्द यानी अनहद नाद से जोड़ दीजिए, जो जन्म मरण के इस काल चक्र से परे आत्मा का शाश्वत आधार है। गुरु की करुणा ने, सदगुरु की दया ने एक शोकाकुल सूरत को नश्वर रूप से विलक कर अमर शब्द और आंतरिक प्रकाश की साधना में प्रतिष्ठित कर दिया। आदि नाम पारस धनी खटखट रहा समाए, सूरत शब्द मेला भया और काल जाल कट जाए। शब्द रूप करता पुरुष, शब्द करे सब काम, और जो जन शब्द ही पहचाने पहुंचे निज सुख धाम। परम सत्ता का आदि स्वरूप न तो कोई स्थूल रूप है और न कोई जड़ पदार्थ। इस बात को आप सब लोग ठीक से समझ लें कि वो अनादि अनामी, जो अगम अलग और सत्य यानी चैतन्य का महासमंदर है, जिसे संत मत की शब्दावली में कुल मालिक, परम दयाल अथवा सत्य पिता, अकाल पुरुष कहा गया। जब उस असीम शांत और नित्य सत्ता में सृष्टि के सृजन का मौज यानी संकल्प उठा तो उस परम प्रकाश में से एक दिव्य कंपन प्रस्फुटित हुआ। यह कंपन ही आदि शब्द, नाद ब्रह्म, अनाहत वाणी और ऑडिबल स्ट्रीम ऑफ लाइफ है। आध्यात्म केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि चेतना की प्रयोगशाला में जांचा परखा गया परम ज्ञान है। इस विज्ञान के ऊपर का महाविज्ञान है। और विज्ञान जो क्या है, विज्ञान केवल बाहरी चीजों पे ढूंढता है, लेकिन ये परम ज्ञान केवल बाहरी यंत्रों का अध्ययन नहीं, बल्कि उसी परम सत्ता के नियमों की एक व्याख्या है। जैसे 16 निर्गुण यानी ये काल है, ये 16 काल और महाकाल के बीच में बाकी सारे के सारे। तो काल पुरुष के मुख से एक नियम बना, वेदवाणी कही गई, पर उसी वेद में भी ऊपर जाने के सूत्र छुपे हैं उपनिषदों में, उपनिषदित। तो जो वैदिक संहिताओं का सूत्र है, एक वो हम बहुश्याम प्रजाये, यानी मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। संत मत के अनुसार सृष्टि के आरंभ से पूर्व पहले कोई आकार, देश, स्पेस अथवा काल यानी टाइम नहीं था। केवल एक परम आनंदमय अखंड चैतन्य सत्ता विद्यमान थी। जब उस परम सत्ता में प्रेम की तरंग उठी तो उस महासत्ता में एक ध्रुवीयता यानी पोलैरिटी उत्पन्न हुई। पोलराइज हो जाता है ना, पोलैरिटी, ध्रुवीकरण। इस प्रथम ध्रुवीकरण के फलस्वरूप दो मूल तत्व प्रकट हुए, शब्द और प्रकाश।
और दोनों बुझे हुए। प्रकाश तो आपको पता है कि ये चेतना का दृश्यमान, विजिबल एस्पेक्ट्स, दृश्यमान स्वरूप, जो समस्त लोगों को रूप, रंग और विस्तार प्रदान करता है। शब्द जो है वो चेतना की गति, यानी प्राणवान और चुंबकीय धारा, ऑडिटरी एंड डायनेमिक एस्पेक्ट, जो समस्त सृष्टि को लाइफ यानी जीवन, लयबद्धता और ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण प्रदान करती है। यही शब्द सृष्टि का ब्लूप्रिंट है। शब्द यानी नाद। आधुनिक खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स जिस बिग बैंग की बात करती है, वो वास्तव में आदि शब्द का भौतिक अंतरिक्ष काल में हुआ प्रथम स्थूल यानी बाहरी प्रकटीकरण था। यानी अव्यक्त ने जब खुद को व्यक्त किया और फिर महा विस्तार किया, वो बिग बैंग। वो कोई मूक दिशाहीन विस्फोट नहीं था, बल्कि एक सुव्यवस्थित, उसको कहने आज की भाषा में तो बुद्धिमत्तापूर्ण यानी इंटेलिजेंट डिसीजन, ऊर्जा का प्रसार था। विज्ञान की भाषा में बात करें तो जिसे ध्वनि तरंगों के माध्यम से कॉस्मिक ज्यामिति को गढ़ा। अब वैश्विक आगम शोध की बात करें तो उसमें भी शब्द का प्रामाणिक उल्लेख संसार के समस्त गंभीर दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में सृष्टि के उद्गम से जोड़ा गया। उपनिषद दर्शन क्या कहता है? ये नाद बिंदु उपनिषद और हंसोपनिषद ये स्पष्ट करते हैं कि ध्यान की पराकाष्ठा परम नाद यानी शब्द में लीन होना है, विलीन होना है। नादानुसंधानम समाधि ही, यानी नाद का अनुसंधान ही समाधि है। शब्द को अंगीकार कर लेना, शब्द में विलीन हो जाना, खो जाना, मिल जाना ही समाधि है। समाधि यानी समा जाना। जो गुरबाणी क्या है? उत्पत्ति परलऊ शब्दे होए, शब्दे ही फिरी उपति होए। यानी सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का आरंभ, सृष्टि का आगाज और प्रलय दोनों शब्द से ही होते हैं। उत्पत्ति परलऊ यानी प्रलय, शब्दे हुए यानी कि ये दोनों शब्द से होते हैं और पुनः सृष्टि शब्द से ही रची जाती है। सब कुछ सिमट जाता है महाकाल पर, यानी भंवर गुफा। तो इसको आप समझ लो। इसी बात को बाइबल में भी कहा गया कि इन द बिगनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड, ऑल थिंग्स वर मेड बाय हिम। अगर ग्रीक बात करें या यूनानी मूल शब्द लोगोस, जिसका अर्थ केवल व्याकरणिक शब्द नहीं है बल्कि ईश्वरीय ज्ञान युक्त सृजनात्मक ध्वनि शक्ति है। ध्वनि है, नाद, शब्द, सब कुछ शब्द है। सूफी आगम में भी बताया गया कि हजरत इनायत खान और मौलवी रूमी ने कहा कि कलीमा, इसे सौते सरमदी भी कहा उन्होंने, यानी वो ध्वनि जो पूरे आकाश पाताल को जोड़े हुए है। अब इसमें वाक्शास्त्र और तंत्र विज्ञान ने भी अपनी बात कही। उसने भी शब्द को ढूंढा, मतलब कुछ तो है, ये सारा विस्तार ऐसे नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये तो शब्द, और शब्द उन्होंने उसको 4 हिस्से कर दिया: वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और पर। असल में मेरे पास अभी एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि ये संत मत में जो बातें हैं वो बाहरी जो बाकी जो सारा विज्ञान है या तंत्र शास्त्र है,
या दर्शन शास्त्र है उससे भिन्न लगता है। तो फिर मैं बैठ गया और उनके जाते ही आपको ये भेद बताना मैंने शुरू कर दिया, इससे पता रहे कोई अगर आपसे बहस करे, आपसे अगर तर्क करे, तो आप उसे बता सके कि ये इसके 4 हिस्से होते हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। वैखरी यानी ऑडिबल स्पोकन वर्ड, कंठ, जिह्वा और ओष्ठ के आघात से उत्पन्न होने वाली जो स्थूल जो भौतिक वाणी है, जिसका उपयोग आप बाहरी बातचीत में, संचार में, कन्वे करने में करते हैं, ये वैखरी है। मध्यमा यानी मेंटल वर्ड, वो विचार जो मुख से उच्चारित नहीं हुआ किंतु मन के पटल पर शब्दों के रूप में गूंज रहा है, और ये सूक्ष्म शरीर का नाद है। आपकी देह भी नाद करती है, जो मस्तिष्क में आपके चल रहा होता है। ये बड़ी खतरनाक चीज है। आप किसी से कुछ कहे न कहें, किसी को गाली न दें, मन में गाली दें, उसका असर हो जाएगा उसके ऊपर, और उसका अंतर मन उसका प्रभावित हो जाएगा। उसके अंतर मन में उसका अंतःकरण कुलांचे मारने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि पता नहीं क्यों रिलेशन खराब हो गया, बातचीत बंद हो गई, तुमने मन में गाली दी, तो गाली उसको मिल गई। तो ये जो भाषा है, ये मेंटल वर्ड है, इसको मध्यमा कहते हैं, और जो आप बोलते हैं वो वैखरी है। अब पश्चंती जो है, ये इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, विजुअल, यानी विजुअल वर्ड कह लें, यानी शब्दों से पहले उठने वाला जो विशुद्ध भाव है, वो उसकी तरंगें, या कह लो कि आंतरिक दर्शन। तो यह शरीर की स्थिति है, ये कैजुअल प्लेन है। लेकिन परा वैखरी, मध्यमा, पश्चंती से बिल्कुल अलग है। ये अनाहत, समस्त आघातों, विचारों और रूपों स्वरूपों से परे, सुरत यानी रूह अर्थात आत्मा के शुद्ध तल पर निरंतर बहने वाला अनादिनाद, यही वह अनवत शब्द है जो सुरत का मूल लक्ष्य है, जिसको नाम योग अर्थात शब्द योग जगाता रहता है, बताता रहता है। अब सुरत यानी कि द सोल, डिवाइन अटेंशन, ये क्या, ये आत्मा की चेतना जो मूलतः मालिक अर्थात अकाल पुरुष अर्थात सत्य पिता का अंश है। सुरत का अर्थ वो शुद्ध चैतन्य प्रकाश है, जिसके द्वारा आप समूचा अनुभव करते हैं, बाहरी भी और आंतरिक भी। शब्द यानी कि द डिवाइन करंट, वह पराचेतन धारा जो परम सत्ता से उतरकर नीचे के लोगों तक आई और समस्त ब्रह्मांड को थामे हुए है। अब सूरत शब्द हो गया। अब योग यानी यूनियन, जोड़ना और जुड़ना। जब बहिर्मुखी हुई सुरतें बाहरी संसार और 9 द्वारों से सिमटकर अपने मूल उद्गम शब्द के संपर्क में आती हैं, तो वह शब्द के चुंबकीय आकर्षण से खिंचकर अपने मालिक की तरफ खिंचने लगती हैं। ये रानी राधा बन जाती है और अपने स्वामी राधा स्वामी की तरफ बढ़ने लगती हैं, अर्थात अपने निर्धाम की ओर ऊर्ध्वगमन करने लगती हैं। तो ये शब्द योग की व्याख्या परिभाषा है। कोई आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं। अब ये साधना का जो त्रिसूत्रीय मार्ग है, जिनको नाम का दान मिला, वो जानते हैं, सुमरन ध्यान भजन। इसको समझें कि संत सदगुरुओं ने इस आंतरिक विज्ञान को अत्यंत सरल, वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से व्यवस्थित किया है। सिमरन यानी मानसिक स्मरण अर्थात रिपीटेशन। अब ये क्या है?
तो मन का जो स्वभाव है वो निरंतर मनन, मन यानी मनन, चिंतन करना, निरंतर विचार करना। जब तक मन शांत नहीं होगा, चेतना का अंतर्मुखी होना असंभव है। तो सिमरन जिह्वा से बोलकर नहीं, बल्कि मन ही मन अंतर में मेंटल रिपीटेशन होता है, अंतर ही है, अंतर में ही, जीव से नहीं, अंतर में दोहराया जाता है। तो ये सुमिरन यानी सिमरन, ये ऐसा आध्यात्मिक वज्र है, हथौड़ा है, हथियार है, जो बाहरी जगत के विचारों के चक्रवात को तोड़ करके चेतना को, ये दोनों भावें हैं, इनके मध्य यहाँ पर एकत्रित करता है। और यहाँ से जब सीधे लौ लगती है तो ये जो तीसरा दरवाजा है, जिसको चरण कमल, जिसको नाथ द्वारा, जिसको गुरुद्वारा, जिसको नारियल पुंगी फल नैवेद्य कहते हैं, यहाँ पर एकत्र हो जाता है। सिमरन से मन की चंचलता समाप्त होती है। सिमरन से अंतर की कड़ी मिट्टी, जमी हुई मिट्टी नरम होती है। जब तक मिट्टी नरम नहीं होगी, तड़प और कशिश पैदा नहीं होगी, भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक कोई बीज पैदा नहीं होगा। तो सिमरन और प्रार्थना ये दोनों करीब है। सिमरन आप एक ही नाम को दोहराते हो, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और प्रार्थना में आप अपने आशिक को, अपने महबूब को, अपने पिया को, अपने सनम को, अपने सदगुरु को, अपने पी को, अपने पिता को, अपने मूल को, अपने वजूद को आप अंतर में गुहार लगाते हो, फरियाद करते हो, तड़प तड़प पुकारते हो। ये आशिकी है। आशिकी शब्द, सनम शब्द, ये सब मालिक के लिए, उसके प्रेम में दीवानगी के शब्द हैं सारे के सारे। बड़े हसीन हैं, बड़े कमाल के हैं। ये शब्द हर कोई क्या समझेगा? ये बाहरी चीजों के लिए नहीं है। रासलीला क्या है भाई? कोई देह है उसमें? रासलीला दरअसल चेतन से चेतन की तड़प, चेतन से चेतन की तरफ खिंचाव, चेतन से महाचेतन की तरफ। तो ये सिमरन की बात की। अब ध्यान यानी एकाग्रता, चंचलता को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी। और ध्यान का मंत्र तो देखना, अपनी निरत यानी अंतर्दृष्टि को बंद आंखों के सामने फैले अंधकार के केंद्र में स्थिर करना। यहीं से सारा राज खुलेगा, यहीं से सारा रहस्य उद्घाटन होगा। यानी बिना किसी शारीरिक तनाव या आंखों की पुतलियों को खींचे हुए, केवल एक सजग दृष्टा की भांति अंतर्मुखी ज्योति या सदगुरु के पावन स्वरूप का निरंतर स्मरण, उसको निहारना, उसको देखना, यह ध्यान कहलाता है। इससे चेतना का बिखराव रुकता है और बिखरी हुई ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती है। तो सुई जैसे जाती है धागे को समेट करके, ये पूरा आपको लेके चलिए। ये ध्यान है। और भजन यानी नाद श्रवण, लिसनिंग टू द इनर साउंड। इनर साउंड अपनी आत्मा अर्थात श्रवण, आत्मा यानी कि सुरत, इसको ये दोनों आंखों के बीच में बैठी, तो सिर के मध्य, ये दोनों आंखों के बीच यहां पर सूक्ष्म दिव्य धुन को पकड़ना, ये भजन कहलाता है। और ये धुन जो है कोई कल्पित ध्वनि नहीं है, बल्कि ये ऑडिबल स्ट्रीम ऑफ लाइफ है। विज्ञान ने इसे ऑडिबल स्ट्रीम ऑफ लाइफ कहा है। तो ज्यों-ज्यों साधक इस धुन को सुनता जाता है, उसका मन सांसारिक वासनाओं से विरक्त होकर के
आंतरिक रस में डूबने लगता है, अमृत पीने लगता है और फिर अंतर में लीनो विलीन हो जाता है और फिर आप अपने मालिक में खो जाते हैं, अपने मालिक में आप डूब जाते हैं। सदगुरु की पहचान अंतर में होगी। बाहरी कोई क्या जानेगा, भीड़ जुटा करके, नारे लगवा करके, रंग बिरंगे कपड़े पहना करके, सड़क पे उतार करके थोड़ी कल्याण होगा। कोई कह दे कि हरा पहनो, नीला पहनो, पीला पहनो, गुलाबी पहनो, तुम पार लग जाओगे, बहुत झूठ बात है, असत्य है। तुम रंग में ही उलझे रह जाओगे और असली रंग को खो दोगे। कितना भारी नुकसान आध्यात्म और संत मत का इससे होता है, लोग समझते नहीं है। देखो प्रेमियों, मैं तो अकेले निकलता हूं, आप आ जाते हो तो आ जाते हो। अभी 2-4 दिन पहले बैठे हुए थे तो माता जी ने कहा कि भुसावल के प्रेमी काफी दिन से कह रहे हैं, तो यज्ञ के बाद मैंने भुसावल जाना मेरा हुआ नहीं और मैं भी बहुत यज्ञ के पश्चात बहुत कम भुसावल गया हूं, और जबकि पूरी देश की जिम्मेदारी, पूरे संसार की संगत की जिम्मेदारी भुसावल की संगत संभालती है। वो भी मौज हो रही है मालिक की, तो शायद जी कर रहा है कि रक्षाबंधन वहीं कर लिया जाए। अभी कार्यक्रम घोषित नहीं किया। ऐसे तो सड़क मार्ग से 8-10 घंटे लगते, 9-10 घंटे। बड़ा अच्छा राजमार्ग बन गया है, समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र में है। लेकिन हवाई यात्रा का भी साधन है, लेकिन अब हवाई यात्रा में नज़दीक 8-10 घंटे वैसे तो हैं, लेकिन यहाँ से 2-3 घंटे पहले बम्बई एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर है नहीं, वहाँ से जलगांव की फ़्लाइट है तो ज़रूर, फिर जलगांव से फिर आधा 1 घंटा लगेगा। तो विचार करते हैं कि फ़्लाइट से या सड़क मार्ग से ठीक है कि अपने वाहन से उठे और चल दिए। रास्ते में जो भी प्रेमी मिले सबको निहारते हुए, सबके लिए मालिक से दया की गुहार लगाते हुए चल पड़ेंगे। तो अभी सूरत से भी प्रेमियों का फ़ोन आया था, आज ही बात हुई। अब मेरे पास समय थोड़ा सा है, जिसमें ये उत्तर प्रदेश का छोटा सा लघु काफिला भी है। लघु क्या, वो 5-7 दिन 10 दिन तो हो जाएगा। 5 तारीख से कार्यक्रम घोषित है। मैं शायद 5 को पहुंचूं या 4 को ही पहुंच जाऊं या और पहले पहुंच जाऊं। अभी और भी कार्यक्रम तय होने हैं, लेकिन सितंबर के तीसरे हफ्ते में मैं बाहर चला जाऊंगा। मैं फिर लौट करके धनतेरस के आसपास आऊंगा और उसके बाद फिर एक यात्रा और करूंगा। वो यात्रा अभी कहाँ की होगी वो तय नहीं है, लेकिन 10-12 दिन यात्रा और करूंगा। तब तक आप एक तैयारी करो लोगों को बताने की, यज्ञ के बारे में, यज्ञ की महिमा के बारे में बताओ और उनसे कुछ कर्म उनके लिए, जैसे उनकी सेवा करा करके उनको ऊपर के घाटों में मालिक मान दें। तो बस अभी एक व्यक्ति गए तो उन्होंने बातें कही तो मुझे हंसी आई। उन्हें जानते तो हो नहीं, उनसे तो नहीं कहा, लेकिन
मैंने कहा आपसे मुखातिब हो जाऊं और ये सारी बातें जो आपको बताई हैं इसका ध्यान आप रखो। कोई अगर कुछ कहे ये बातें आप उसे बताओ और खुद भी मनन करो। जो आज गूढ़ बातें बताई गई उसका ध्यान रखो और लाभ की कमाई करो। कर्मों को लेकर सजग रहो। किसी की निंदा आलोचना में मत फंसो। कोई तथ्य है तो तथ्य परक बातें कह दी तो उसको निंदा में शुमार नहीं किया जाता। जो आप जानते हो कि मैं ये जानता हूं, उसने मेरे सामने ये वस्तु चुराई है, मैंने देखा है, तब ये निंदा नहीं है। ये तो जो आपने देखा वो बता दिया, लेकिन आपको पता नहीं है और आपने आरोप लगा दिए। आप कहते हैं कि शायद ऐसा होगा, हो सकता है, ये निंदा है। आप सबको बहुत याद करता हूं। आप सबके साथ ही रहता हूं। बातें और भी करनी है, बहुत सी याद दिलानी है। पिछले कई जन्मों की याद अगर आपको दिला दी जाए तो आप रो पड़ोगे, हैरान हो जाओ। तो आप सब तैयारी करो और कार्यक्रम के लिए अगर है तो बरेली में आप संपर्क कर लो। सब बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा वो बनाते हैं। तो ये अभी जो काफिला निकलने वाला है, इसके पहले अभी मैं भुसावल जा रहा हूं। रक्षाबंधन पर मैं भुसावल में रहूंगा। जो आसपास के प्रेमी हैं वो चाहें तो आ सकते। रक्षाबंधन पर मैं भुसावल पे रहूंगा और भुसावल से लौट करके आकर के मैं इस पर किसी का फोन आ गया तो मैंने काट दिया। तो भुसावल से लौट करके 3-4 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद मैं लखनऊ चला जाऊंगा और वहां से दुखनाशक का फरका एक कारवां चलेगा और वो बरेली तक का कार्यक्रम घोषित है। बरेली नवाबगंज बरेली में ही है, बरेली कंजा यानी बरेली में ही है। वो पूता कंजा सब नजदीक है। तो वहां पर वो लौट के आऊंगा, फिर वहां से शायद दिल्ली आ जाऊं और दिल्ली में कुछ लोग कार्यक्रम चाहते हैं, नए लोग मोती नगर में वहां पर इकट्ठा हुए थे। अगर समय मिल सका तो वहां पर इकट्ठा होंगे और मैं यहाँ पे सुधार कर दूं कि मैं भुसावल में भी कोई कार्यक्रम घोषित नहीं है। भुसावल में ही रहूंगा मैं, वहां पे 2-3 दिन 4 दिन विश्राम करूंगा और अभी बाहर निकलना है, लेकिन उसका भी विवरण नहीं है। जैसा भी है आपको सूचित करूंगा। आप नाम की कमाई करते रहें, अपने भीतर उतरें, अपने पिया को, अपने मालिक को पुकारें और इस पूर्ण ब्रह्मनाद को यानी शब्द को यानी नाम को अंतर में सुनते रहें। जब आप इस नाद को सुनेंगे तब ये नाद आपके भीतर विस्तार लेगा, आपके सारे रोग, शोक, विकार, उलझन, परेशानी सबको नष्ट कर देगा। आप समझ लो कि एक नामदानी को
कोई बाहरी बाधा तंग कर सके यह मुमकिन नहीं है। नामदानी जब जब मन के चक्कर में फांस में आएगा दुख भोगेगा। मन का तो काम ही है दुखी करना। अंतर में प्रभु के पास रहो, सदगुरु से चिपके रहो, उसके चरणों में लगे रहो। अपने रोम रोम पे, एक एक रोम पे, एक एक रोम पे उसके स्पंदन को, उसकी दया को, उसकी कृपा को, उसकी मेहर को महसूस करो, उसका अनुभव करो। आप कांप उठोगे। इतनी दया मेरा मालिक मेरे ऊपर लुटाया जा रहा, किए जा रहा, और मैं नादान। ये बारीक भौतिक परीक्षाएं, भौतिक चुनौतियां, भौतिक प्रपंच, इसमें क्या उलझेगा? जिन बच्चों की परीक्षा है उसको लेकर तनाव है या अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, वो इसलिए हो गए कि उनको अपने मालिक पर यकीन डगमगाता रहा। आप जीवन की परीक्षा में अनुत्तीर्ण क्यों हो जाते हो, फेल क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपका भरोसा डगमगाने लगता है, कंपित हो जाता है। अरे जब आपको भरोसा गहरा होगा, दृढ़ होगा, वो आपका मालिक, आपका स्वामी, आपका सद्गुरु आपके समक्ष पहुंच जाएगा। और ये यज्ञ हमेशा नहीं होगा, कब पूर्ण हो जाएगा पता नहीं है। तो जब तक हो रहा तब तक कमाई कर लो, भौतिक भी और आत्मिक भी, आध्यात्मिक भी। यज्ञ आपके बाहरी कलेशों को कम करता है। कम कैसे करता है? नए पुण्य कर्म किए, यानी कि नया डिपॉजिट कर दिया तो जो पुराना कर्जा उसके सामने ये अगर ये 50 लाख देना है, कहां से आएगा? वही 60 लाख जमाए, 60 लाख जमाए, तनाव खत्म हुआ। तो ये देना तो है, तो यहां से आएगा, यहां दे देंगे। अब ये 10 दिन के बाद आएगा या 2 साल के बाद आएगा, कोई बात नहीं, आने वाला है, कंगाल नहीं हो। तब ये भोग सूक्ष्म हो जाता है, इस भोग का पता नहीं चलता। इसी को दया कहते हैं। दया समेटो अंजलि में। अरे आपका स्वामी आपके साथ है, आपको पता होता है कुछ। आप सदगुरु को तो मानते हो, पर सदगुरु की नहीं मानते। चलो बड़ा अच्छा है, आपको निहार करके, आपको देख करके बहुत लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। छोटे बच्चे होते तो आपको गोद में बैठा लेता, या मैं बच्चा बन जाऊं तो आपकी गोद में बैठ जाऊं। आप मेरे हो, मैं आपका हूं। आप अंतर में उतरोगे तो आप पाओगे कि उस परम चेतना ने, उस परमात्मा ने आपकी आत्मा का आलिंगन किया हुआ है। अंतर में उतरो तो उसे महसूस तो करो। वो मालिक सदा आपके साथ है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आप सबको देख रहा हूं, अंश आ गया, अंश को देख रहा हूं, अंश विक्रम, गौरव, उदयवीर, योगेंद्र, नाम आ रहे जाने, एक साथ तो आ नहीं रहे। किसी का फोन आया फिर तो मैंने ये फोन कट कर दिया। ये फोन आते रहेंगे तो मैं काफी देर से फोन आ रहे हैं। ये फोन आते जा रहे हैं अब लोगों के, तो उनको पता तो नहीं है कि मैं लाइव हूं, तो वो अनजाने में लोग फोन कर देते हैं। तो बस ये फोन आया और मैंने कट कर दिया। अब ये फोन चालू कर दिया, जिसका भी फोन है उसको पता चल जाएगा। अब ये फोन रख दिया मैंने।
सुनील चौहान, मनोज महाजन, नववर्ष कुमार, बहुत बहुत आशीर्वाद, गुड्डू, सेवाराम, जिसके इसके नाम ऊपर आ रहे मैं देख रहा हूं, अंकित, बस आपको नहीं आता, वीर सिंह, आप सबको देख रहा हूं, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम। मंजू रुंगटा जी, सब लोग को देख रहा हूं, गौतम जी, ठीक है, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।